दोस्तों अभी एक दो दिनों पहले मेरे पास में मेरी ट्यूशन सेंटर का एक बच्चा मेरे पास आता है, मुझसे बोलता है कि भैया जब हम लोग नई नई क्लास में आते हैं ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हमें नई किताबें मिलेंगी, नए नोटबुक्स मिलेंगे, अलावा नया बैग भी मिलेगा, अगर स्कूल चेंज हुआ है तो नया ड्रेस भी मिलेगा, नया क्लासरूम तो होगा ही, साथ में नए फ्रेंड्स होंगे, नए टीचर होंगे, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और हम लोग ये सोचते हैं कि इस बार हमने तो अपनी क्लास बेकार कर दी, हमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, लेकिन जो नया क्लास आएगा उसमें हम बहुत जोश के साथ पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो हमारे अंदर वो जोश होता है, हम पूरा नोट्स बनाते हैं, हम टीचर के लेक्चर अटेंड करते हैं, सारे के सारे क्लासेस अटेंड करते हैं, पूरा होमवर्क करते हैं, पूरे नोट्स कंप्लीट करते हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म होते जाते हैं, 2 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद में जो हमारे मोटिवेशन लेवल है वो पूरा डाउन होने लग जाता है। हमारी नोट्स बुक गायब हो जाती है, हमारे नोट्स अनकम्प्लीटेड रह जाते हैं, और जो हम नई नई किताबों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन पर कवर चढ़ाते थे, उनको बहुत कायदे से रख रहे थे, आधे से ज़्यादा किताबें तो हमारी फट चुकी होती हैं, और जो किताबें ढंग की रखी होती हैं उसमें हमें कभी पता ही नहीं चलता कि इसमें लिखा भी क्या है, क्योंकि हम ज़्यादातर किताबें खोल के नहीं देखते। तो क्या भैया कोई ऐसी टेक्निक, ऐसा मेथड, ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे हम पूरे साल उसी एनर्जी से, उसी मोटिवेशन के साथ में पढ़ते रहे जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे? तो मैंने उसको साइड में बिठाला, अच्छे से चीजों को समझाया, उसको मैंने जो बातें बताई वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आप भी इस तरीके की कभी सिचुएशन को फेस करते हो ना, जब आप एक नए क्लास में जाते हो, आपका मोटिवेशन स्टार्टिंग से बहुत हाई होता है लेकिन फिर धीरे धीरे वो लूज होने लग जाता है, तो आप भी अपने मोटिवेशन को एंड तक बरकरार बना करके रखो और एकदम बेहतरीन पढ़ाई करो, जिससे आपके मार्क्स में ना 4 चांद लग जाए। परमानेंटली मोटिवेटेड कैसे रखें? खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है। जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढूं, तब दिक्कत पैदा होगी। कि अगर आपका मोटिवेशन जो है, कुछ मोटिवेशन कैसा होता है, ऐसे है, कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपने कितनी मेहनत पुट इन की, ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि अगल बगल वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है शिवम भार्गव। आपके जैसे मैंने हजारों बच्चों को ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ाया, उनको मोटिवेट किया, उनके लिए मेंटरशिप किया, और उनके साथ हुए एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके, बिना रट्टा लगाए हुए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। ऐसी सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले, सो दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मेरा चैनल तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वापस से आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक कि हम पूरे साल एनर्जेटिक, जो जैसा पहले दिन मोटिवेटेड थे वैसा एंड तक कैसे बने रह सकते हैं। इसके लिए मैं आपको केवल और केवल 2 सोल्यूशन बताना चाहूंगा। 2 ऐसे पॉइंट है जिन पर अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हो ना, तो पूरे साल आप उसी मोटिवेशन के साथ में पढ़ते रहोगे जो आपने पहले दिन नए क्लास के अंदर अपने अंदर फील किया था। क्या है वो 2 पॉइंट्स? देखो, पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आपको नोट्स हमेशा बनाने, कलरफुल, बेहतरीन, सुंदर नोट्स बनाने की हैबिट डालो। देखो, आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे 50% मार्क्स लाते हो, 70% लाते हो, या फिर आप टॉपर हो, 99% मार्क्स लाने वाले भी स्टूडेंट क्यों ना हो, आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि स्टूडेंट लाइफ में आपके नोट्स हमेशा क्लियर, कंप्लीट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बने होने चाहिए। अब आप नोट्स कैसे बनाओगे, देखो उस पर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लेकिन आपको जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये कि जैसे ही आपके क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाई गई उसका नोट्स उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे आपकी कॉपी में हो जाना चाहिए। लेकिन फिर आप कहोगे इतना एडवांस कौन रह सकता है, इतना फास्ट काम कौन कर सकता है? तो मैं देखो तुम्हें यहाँ पर ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। हमारे जो क्लास टीचर होते हैं या फिर हमको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले जो टीचर हमारे क्लास में आते हैं, वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज या 1.5 पेज का ही टॉपिक क्लियर कराते हैं, है ना। अगर आप अपने स्कूल की पढ़ाई पर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो, आप ट्यूशन में या फिर कोचिंग सेंटर में ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर जाकर के देखना कि आपकी जो ट्यूशन टीचर होंगे या फिर कोचिंग टीचर होंगे या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे होगे, वो जो टीचर होंगे आपको एक दिन में 1 या 2 टॉपिक, या बहुत ज़्यादा हद है तो 3 टॉपिक का ही जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे। अब 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक किसी भी चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज में आएंगे। अब आप 3 पेज के नोट्स अगर डेली बैठ करके पढ़ते समय बनाते जा रहे हो ना, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे नोट्स कंप्लीट करते जा रहे हो, तो इससे आपको बहुत बहुत सारे फायदे मिलेंगे। क्या क्या फायदे, और फटाफट से उनको मैं समझाता हूँ। सबसे पहला फायदा तुमको मिलेगा कंसिस्टेंसी का, कि तुम भाई पर डे पढ़ रहे हो और पर डे नोट्स बना रहे हो, तो तुम अपने बाकी के स्टूडेंटों के साथ में सबसे आगे हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे नोट्स बनाने का काम नहीं करते हो, पढ़ते तो हैं, वो नोट्स जो है इधर उधर से बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा फायदा तुमको ये मिलेगा कि तुम्हारे अंदर ना हमेशा एक मोटिवेशन बना रहेगा कि यार आज हमने पढ़ लिया है, हमें इसके नोट्स बनाने। तो तुम नोट्स बनाने के चक्कर में, क्योंकि जब तुम कलरफुल, बहुत सुंदर
और बहुत अच्छे देखने वाले नोट्स बनाते हो ना, तो उनको देख करके ना खुद से अपने अंदर एक न्यू हैप्पीनेस फील करते हो, सो दैट ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता रहेगा। तुम्हें अलग से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने नोट्स को ही कंप्लीट रखने का मोटिवेशन जो है वो अपने अंदर भरते रहो। तीसरा फायदा तुमको ये मिलेगा, जब भी तुम नोट्स कंप्लीट करके अपने क्लास में या फिर अपने दोस्तों के बीच में बैठोगे ना, तुमको सेल्फ प्राउड फील होगा कि यार बस मेरे नोट्स कंप्लीट है, मुझे यही पता है, ठीक है, टीचर ने जो पढ़ा दिया मुझे वो पता है क्योंकि मेरे नोट्स कंप्लीट है। और इन नोट्स को कंप्लीट करने के चक्कर में तुम टीचर के सामने थोड़ा बहुत शांति से पढ़ोगे, तुम्हारा ध्यान बना रहेगा क्योंकि तुमको नोट्स कंप्लीट करना है। तुम्हारा कोई एम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बस यही एम रहे कि मुझे अपने नोट्स कंप्लीट रखने हैं। इसी के चक्कर में तुम अच्छे से पढ़ाई भी कर लोगे, अच्छे से सुन भी लोगे, अच्छे से फोकस भी करके रखोगे। मतलब तुम्हें कोई और गोल नहीं चाहिए। कहते ना बिना गोल के कोई काम ही नहीं होता। जब आप पढ़ने बैठोगे आपको गोल नहीं मिल रहा, तो आप बस अपना यही एम बना करके रख लो कि मुझे तो अपने नोट्स ही कंप्लीट करने हैं, और बस उनको कंप्लीट करने के चक्कर में तुम्हें मोटिवेशन, तुम्हें सेल्फ प्राउड और सब कुछ मिलता जाएगा। उस बनाने का तुम्हें एक फायदा और भी मिलेगा कि दूसरे जो बच्चे होंगे ना, तुम्हारे साथ के जो स्टूडेंट्स होंगे, तुम्हारे साथी होंगे, दोस्त होंगे, वो ना तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, वो तुम्हारी कॉपी मांगने लग जाएंगे, हर चीज के लिए उनकी जुबान में तुम्हारा नाम आने लग जाएगा, जिससे तुम्हें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो ये चीज ना तुम्हारे लिए हमेशा काम करेगी। जिनको भी इन्होंने फॉलो किया, मेरे स्टूडेंट वगैरह, सबके साथ ये काम करा। एक एवरेज स्टूडेंट जो 50% मार्क्स लेकर के आता था पिछले हर क्लास में, उसने जब अपने नोट्स कंप्लीट रखने शुरू किए ना, उसी साल से उसके मार्क्स 80-85% होने लग गए, क्योंकि भाई उसका ध्यान नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ाई पर भी रहता था, वो ध्यान से चीजें भी सुनता था, वो टाइम पर सिलेबस भी कंप्लीट रख रहा था, ठीक है, टेस्ट वगैरह होते थे तो उसको पीछे किताबें पढ़ने का टेंशन नहीं होता था, क्योंकि उसने नोट्स बनाते समय पढ़ रखा था, तो वो टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लाने लग गया था। और जब टेस्ट में मार्क्स लाने लग गया था तो उसका इंप्रूवमेंट उसको देखने को मिला उसके नंबरों पर। इसीलिए कोशिश ये करो कि नोट्स डेली के डेली कंप्लीट करने की हैबिट डालो। अब दोस्तों मैं तुमको दूसरा पॉइंट बताता हूँ अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रखने का। दूसरा पॉइंट तुम्हारा होगा ना टेस्ट का। देखो तुम्हारे क्लास में, ट्यूशन में, हर जगह पर टेस्ट होते हैं, ठीक है, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि मोस्टली जो बच्चे हैं तुम्हारे आसपास के, वो टेस्ट वाले दिन आकर के बोलते हैं कि भैया आज टेस्ट मत लो, सर जी आज टेस्ट मत लो, मैडम आज टेस्ट मत लो, कल ले लेना, परसों ले लेना। और जबकि ये टेस्ट के बारे में टीचर ने आपके 1 महीने पहले, 1 सप्ताह पहले से बता रखा था, फिर भी टेस्ट वाले दिन वो बोलते कि कल ले लेना। अरे भाई एक दिन में क्या कर लोगे जब तुम 1 सप्ताह में नहीं कर पाए तो तुमको क्या करना है दोस्त, टेस्ट के लिए कभी भी मना नहीं करना है, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, चाहे वो छोटा टेस्ट हो, चाहे वो बड़ा टेस्ट हो, आप टेस्ट में शामिल हो। चाहे उसमें जो है आपके 0 मार्क्स आए, चाहे उसमें आपके 20 में 20 मार्क्स आए, 100 में 100 मार्क्स आए, 100% मार्क्स आए, जितने भी आपके मार्क्स आए, आपको टेस्ट अटैम्प्ट करना है, वो भी सभी के सभी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके कम मार्क्स आने के चक्कर में थोड़ी बेइज्जती आप फील करो, लेकिन जब आप नोटिस करोगे कि आप हर टेस्ट दे रहे हो, आपका ब्रेन आपके लिए काम करने लग रहा है, आपकी शाउल है ना, आपकी जो आत्मा है, वो आपको इस तरीके से सेटअप करना शुरू कर देगी कि आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को याद करने लग जाओगे, पढ़ने लग जाओगे, और वो जो मोटिवेशन था ना वो ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा कि यार पिछली बार मेरे इतने मार्क्स आए थे, इस बार मुझे ज़्यादा मार्क्स चाहिए। इसलिए कभी भी टेस्ट को डिले मत करना आप, बल्कि ये करो, अगर आपके टीचर, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर टेस्ट लेना भूल जा रहे हैं, आप उनको याद दिला दो कि भैया आपने बहुत दिनों से टेस्ट नहीं लिया, आपने पहला चैप्टर पढ़ा दिया, उसका टेस्ट नहीं लिया। आप देखोगे जो टॉपर बच्चे ना वो हमेशा यही करते हैं, वो अपने टीचर को सबको याद दिलाते रहते हैं कि भैया इस वाले चैप्टर का टेस्ट अभी लेना बाकी है। वो हाफ ईयरली टेस्ट, वीकली टेस्ट, संडे टेस्ट, एक्स्ट्रा टाइम में टेस्ट, वो कभी भी बोलते रहते हैं कि भैया बस टेस्ट ले लो। और टेस्ट के बहुत सारे फायदे हैं। जब तुम टेस्ट दोगे ना तो तुम देखोगे कि तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ करके आने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कम रहे, लेकिन एंड तक एक्स्ट्रा बढ़ने लग जाएंगे। तो तुम्हें किन 2 बातों का ध्यान रखना है, नोट्स हमेशा बनाने की कोशिश करनी है, टेस्ट कभी स्किप नहीं करना है। टेस्ट में देखोगे तुम्हारे एवरेज मार्क्स आएंगे, धीरे धीरे एवरेज मार्क्स वो बढ़ने लग जाएंगे। तो यही दोस्तों 2 मेथड है जिनको फॉलो करके मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता था। मैंने अपने उस बच्चे को भी मोटिवेट किया, मैंने अपने उस स्टूडेंट को भी मोटिवेट किया, और मैं लगभग अपने सभी स्टूडेंटों को यही सलाह देता हूँ कि आप इन 2 चीज़ों पर काम करो। जो स्टूडेंट इन बातों को मानते हैं वो हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर के आता है। यहाँ तक कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसके हमेशा एवरेज नंबर आते थे, वो 95% मार्क्स लेकर के आता है मेरी ऑफलाइन ट्यूशन के अंदर। होप मैंने आपको जो समझाया समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन काइट।